अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी प्यारी बहनें, आप सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। आज मैं आपके साथ अपनी एक नई रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ, चिकन कढ़ाई। बहुत अच्छी और मज़ेदार ये चिकन कढ़ाई बनती है और तमाम वो मसाले डलते हैं, इंग्रेडिएंट्स जो घर के अंदर मौजूद होते हैं। बस थोड़ा सा तरीका मेरा चेंज है इस चिकन कढ़ाई बनाने का। और ये जो मैं बना रही हूँ कढ़ाई, ये 1 किलो चिकन में मैं बना रही हूँ, ठीक है। अब 1 किलो चिकन में जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। 1 किलो चिकन है मेरे पास, ठीक है। अच्छे से इसको धो के छोटे साइज़ की बोटियाँ करवा ली है मैंने, ठीक है। कढ़ाई में थोड़ी छोटी छोटी ही अच्छी लगती हैं, बहुत बड़ी अच्छी नहीं लगती। तो 1 किलो चिकन है। 1 किलो में आधा किलो टमाटर डालेंगी आप, और 5 अदद छोटे साइज़ की प्याज हैं तो मैंने 5 ली हैं। अगर आप बड़े साइज़ की लेंगी तो आप 2 अदद लीजिएगा। आजकल तो आपको पता ही है कि प्याज जो है सोने के भाव बिक रही है। पहले गरीब आदमी सोना नहीं ख़रीद सकता था, अब प्याज भी नहीं ख़रीद सकता, इतनी महंगी हुई है। और ख़ैर मेरे पास छोटे साइज़ की प्याज है तो 5 अदद मैंने ली हैं। अगर आप बड़े साइज़ की लेंगी तो 2 अदद प्याज लेंगी, आधा किलो के करीब आप टमाटर लेंगे, ठीक है। 4 से 5 अदद जो है हरी मिर्चें हैं, पिसी लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून, कुटी हुई मिर्चें 1/4 टीस्पून, थोड़ी सी डालेंगे कुटी हुई मिर्च, ठीक है। क्योंकि मेरे पास पिसी लाल मिर्च है ना, ये वाली जो मैं यूज़ करती हूँ, ये बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, ये लाइट है। जिनकी मिर्चें अगर होती है मतलब बहुत प्योर पिसी हुई होती है चक्की वगैरह की, तो वो तेज़ होती है, तो आप क्वांटिटी इसकी कम कर सकती हैं। मैं 1 टेबल स्पून इसलिए लेती हूँ कि मेरी मिर्च लाइट है। इसमें मैंने कश्मीरी मिर्च पाउडर और जो बाज़ार की मिर्च होती है ना, लाल मिर्च शान वालों की, वो दोनों मैंने मिक्स करी हुई हैं, तो इनका कलर भी अच्छा हो जाता है और जो है ना फ्लेवर थोड़ा लाइट हो जाता है। तो कुटी हुई मिर्च मेरे पास है, समझ ले 1/4 टीस्पून, और ये 1 टेबल स्पून है। साबुत धनिया 1 टेबल स्पून भर के है, ठीक है। कसूरी मेथी 2 टेबल स्पून है। कड़ी पत्ता 4 से 5 अदद है, ज़्यादा ले सकती हैं आप, कम बढ़ कर सकती हैं कड़ी पत्ते को। ये मेरे पास 5 से 6 अदद है, सॉरी। सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ, ये है 1 टेबल स्पून। अच्छा, साबुत धनिया भी कुटा हुआ था 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून भर के जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट है। नमक टू टेस्ट, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, क्योंकि देखें मिर्चें मेरे पास कुटी हुई भी हो गई, पिसी हुई भी हो गई, ब्लैक मिर्च भी है और ग्रीन चिली भी है, तो इसलिए हर चीज़ को हमने इस क्वांटिटी से लेके चलना है कि बहुत स्पाइसी ना हो जाए कढ़ाई। अच्छा, इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो मैं आपको बताऊं, वो हम क्या करेंगे, हम टमाटर और प्याज को बॉईल करेंगे। तो वो कैसे बॉईल करना है मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, कढ़ाई के अंदर ना मैं आधा गिलास जो है पानी डालूँगी, बस ज़्यादा नहीं डालना है, आधा गिलास के करीब। ये टमाटर मैंने धोए हुए थे, ये ऐसे ही साबुत जो है मैं कढ़ाई में रख दूँगी। सबसे पहला प्रोसेस ही यही है, आपने ये प्रोसेस अच्छे से कर लिया ना, कढ़ाई 10 मिनट के अंदर आपकी रेडी हो जाएगी बस। और ये प्याज आपने इसमें डाल दी, ठीक है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, बस इतना पानी डालना है कि ये मतलब डीप ना हो और ये जले ना। थोड़ा सा देखें तले में बस पानी पानी लगा हुआ है, आपको दिख रहा है ना वीडियो में। इस तरह आपने पानी डाल के और दरमियानी आंच पे इसको 5 मिनट आपने स्टीम दे लेना है, ठीक है। तकरीबन 5 मिनट हो गए, ये खूब अच्छे से आपको दिख रहा होगा, ये बॉयल हुआ है खूब अच्छी तरह। अब मैं इसको ना थोड़ा ठंडा करके फिर जूसर मशीन में इसको ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लूँगी। इसी के अपने पानी में ना ऑयल डाल दिया, और वो जो टमाटर है ना और प्याज वो मैंने ग्राइंड करके रख लिया, पेस्ट बना लिया है, ठीक है। अब इस पे ऑयल में ना ये मैंने लहसुन अदरक डाला, लहसुन अदरक के साथ में डालूँगी कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता थोड़ा सा ना मैं चूरा करके डालती हूँ, ताकि ना ये कोई फेंके भी ना, और फ्लेवर इसका खूब अच्छे से आता है फिर। अब इसमें मैं चिकन डाल दूँगी। अच्छा, ऑयल की क्वांटिटी डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप ज़्यादा खाते कम खाते, तो इस हिसाब से आप लोग कम बढ़ कर लिया करें। मेरे घर में ऑयल थोड़ा कम खाया जाता है, तो मैं ये है कि थोड़ी ऑयल की क्वांटिटी थोड़ा कम रखती हूँ। तो ये कि आप लोग ये जिस तरह पसंद करते हैं, ऑयल हो गया, नमक हो गया, ये आप अपने हिसाब से कम बढ़ कर सकते हैं।
वैसे ऑयल तो कम ही खाना चाहिए, क्योंकि मुझे मतलब इतना कोई फ़ायदेमंद नहीं है कि हम इसको बहुत ज़्यादा ऑयल तिरा के खाएं। ऑयल का तो इस्तेमाल कम ही रखना चाहिए। आज ये मेरे बच्चों की फरमाइश पे चिकन कढ़ाई बन रही है कि मम्मा कढ़ाई बनाएं, बहुत दिन से सब्ज़ी और वो खा रहे दालें, तो मैंने सोचा चलो बच्चों की फरमाइश आज पूरी कर दूं। चिकन को जो है लहसुन अदरक में अच्छे से फ्राई करने से ही होता है कि इसका जो पानी होता है ना वो मर जाता है, और क्या कहते हैं जो है ना, ये बड़ी अच्छी की स्मेल नहीं आती। हमने तो अपने घर में जो है मुर्गियाँ पाली हुई हैं, वो अंडे वगैरह जो होते हैं हम अपनी मुर्गियों के ही यूज़ करते हैं, बाज़ार के नहीं लेती मैंने 4-5 मुर्गियाँ जो हैं अपने घर में रखी हुई हैं। एक दिन छोड़ के एक दिन अंडा देती है, लेकिन माशाल्लाह घर का अपना होता है तो उसमें यह है कि कोई डर खौफ नहीं है। तो आजकल आपको पता ही है फार्मी चिकन और ये सब चीज़ें किस तरह की आ रही हैं। चिकन कढ़ाई में अगर आप इस तरह जिस तरह मैंने प्याज और वो किया है ना, टमाटर आप कर लेंगी, तो आप यकीन करें इसको फिर बनाने में ना बस 15 से 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगते हैं। कुकिंग टाइम इसका बहुत शॉर्ट हो जाता है। अगर आप इस तरह की जैसे प्योरी है ये बना के आप रख लें, और इसी तरह जैसे टमाटर और लहसुन प्याज मैंने मतलब करे ना ग्राइंड, आप इसको इस तरह ग्राइंड करके फ्रीज़ कर लें। आप कभी आलू गोश्त बनाती हैं या कुछ भी बनाती हैं, आपको इतनी आसानी होगी, आप यकीन करें झटपट आपका खाना, और इस तरह ना फ्लेवर बहुत चेंज हो जाता है। थोड़ी मैं बातें ज़्यादा करती हूँ, तो अगर आपको कोई बात बुरी लगती हो तो मैं बार बार आपसे माजरत चाहती हूँ कि आप लोग सोचा करें कि ये बाकी मेरी बोलने की आदत ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा बातें करती हूँ मैं, बोलना कम चाहिए। लेकिन बस ये है कि अकेली होती हूँ, तो जब कभी मौका मिलता है तो ये कि जब अकेला बंदा होता है वो तो फिर सोचता है ना अपनी सारी बातें कर लें, बस वही वाला कुछ मेरे साथ समझने आप इशू है। अच्छा, आप देखेंगे चिकन जो है लहसुन अदरक में और एक कड़ी पत्ता मैंने डाला था, खूब अच्छे से ये मेरा ना चिकन का पानी मर गया, फ्राई हो गया। अब इसमें सबसे पहले जो मैं डालूँगी ये साबुत धनिया है ना, ये डालेंगे। फिर ये हमारे पास पिसी कुटी लाल मिर्चें, ठीक है, ये डाल दी। नमक और ये वाली मतलब काली मिर्चें थी, ये भी डाल दी। ठीक है जी, अब ये सब चीज़ें डाल के मैं इसे एक दफ़ा मिक्स करूँगी। जो मेरी बहनें कुकिंग चैनल्स पे होती हैं, जो काम करती हैं, उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि जब एक हाथ में मोबाइल हो और एक हाथ से कुकिंग कर रहे हो तो थोड़ी वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो जाती है। और तो ये कि अगर मेरे साथ भी यही इशू है कि एक हाथ में मेरे मोबाइल होता है और मैं एक हाथ से कुकिंग कर रही होती हूँ, तो थोड़ा बहुत अगर कोई मिस्टेक हो जाती हो तो उसको थोड़ा इग्नोर कर दिया करें। अब देखें सिर्फ चिकन में जो है सारे स्पाइस जितनी भी थी ना मेरे पास, और ये ज़ीरा डालना भूल गई थी मैं, ये ज़ीरा भी डाल दिया। ये देखें ये टमाटर और प्याज को मैंने इस तरह ग्राइंड कर लिया, केचप की तरह एक तरह से बन जाता है पेस्ट, बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाइएगा। अब इसे मैं कढ़ाई में सारा का सारा इसमें मैंने ऐड कर दिया। अब इसकी बस हमें ना सिर्फ भुनाई करनी है, और भुनाई करनी है हमें स्लो आंच पे, बहुत तेज़ आंच पे नहीं करनी, ठीक है, बिल्कुल मतलब थोड़ी स्लो आंच पे, ऐसे दरमियानी आंच होती है ना उस पर। अब इसे अच्छे से मिक्स करके मैं 5 मिनट के लिए जो है इसे दम पे छोड़ूंगी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट के लिए, ठीक है। अच्छा, मैं ये इसे दम पे छोड़ देती हूँ और इसको कवर कर देते हैं 5 से 6-7 मिनट, बस ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, इसको पकते हुए ना तकरीबन 10 मिनट हो गए। अब हम इसमें सिर्फ अब इसकी भुनाई का वक्त है। इसमें जो कसूरी मेथी है ना, कसूरी मेथी ऐड करके खूब अच्छी तरह धो के कसूरी मेथी इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत किरकिरी आ रही है आजकल ना, जो ताज़ी मेथी होती है हम तो खुद सुखा लेते हैं। आज अभी मेरी ख़त्म हुई हुई है, इंशाल्लाह ताला थोड़ा भी अल्लाह फुर्सत देता है तो वो सुखा के रखूँगी, उसमें कम से कम किरकिराहट तो नहीं होती। कसूरी मेथी
और हरी मिर्चें डाल के अब हम इसकी सिर्फ भुनाई करेंगे। बस ये खाने के लिए समझ लें आप रेडी है। खूब अच्छी तरह इसको भुनाई कर लेंगे, बिल्कुल ड्राई कर लेंगे भून के ना। फिर मैं आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके भुनाई करने के बाद। तकरीबन देखें खूब अच्छे से इसकी भुनाई कर ली है मैंने। ग्रेवी आप पे डिपेंड करता है, आप इसको जितना ड्राई कर लें उतनी ये थोड़ी सी इतनी ग्रेवी तो होनी चाहिए ना कि मतलब बोटी के साथ भी मसाला भी आए, तो इतनी अच्छी लगती है इसमें। ये बिल्कुल माशाल्लाह अब खाने के लिए देखें रेडी है। और ये इतनी डिफरेंट आती है माशाल्लाह, इसका टेस्ट जो आता है ना, आप जैसे बाज़ार की लेती हो चरसी कढ़ाई है या मटका कढ़ाई है या वैसे मतलब चटपटी कढ़ाई है, ये उन सब से एक डिफरेंट टेस्ट आता है और बहुत टेस्टी माशाल्लाह होती है खाने में। आप इसको जो है ना, वो जो नान होते हैं ना, कुलचा नान या वैसे नॉर्मल सिंपल जो तंदूर की रोटी है उसके साथ खाएं, बहुत टेस्टी लगती है माशाल्लाह से। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल खाने के लिए रेडी है और बहुत टेस्टी माशाल्लाह से। और आपसे उम्मीद है कि आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगी और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस रेसिपी को ज़रूर आप एक दफ़ा मेरे कहने से ट्राई कीजिएगा इसी मेथड से। और आपको इंशाल्लाह ताला मुझे अपनी रब की ज़ात से इतना भरोसा है कि आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और पसंद आए तो मैं आपसे वही एक बात दोबारा दोहराऊँगी कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह मुझे हिम्मत दे, सेहत दे, हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे और हम इसी तरह अपने अपने घर की रेसिपी और सब चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करते रहें ईमानदारी के साथ। तो आपसे मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।